नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय आप सबके सामने लाया हूँ। वो विषय है अध्यात्म और अनुष्ठानिक या अनुष्ठान मूलक धर्म। अध्यात्म के साथ अनुष्ठान रीति रिवाज क्या क्या संबंध है? क्या आध्यात्मिक साधना के लिए, आत्मानुभूति के लिए, आत्मज्ञान के लिए किस तरह की रीति रिवाज या आडंबर या कोई अनुष्ठान की जरूरत है? ये प्रश्न मन में उठते हैं, किंतु ये बहुत बड़ी समस्या है और समस्या नहीं भी है। समस्या उनके लिए है जो अपनी बुद्धि, विवेक और जो विश्लेषणात्मक जो गुण है उसका उपयोग नहीं करना, अर्थात विवेक का व्यवहार नहीं करने के कारण इंसान कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, इंसान किंकर्तव्य विमूढ़ की अवस्था में पहुंच जाते हैं। आज मजहब, धर्म, अध्यात्म ये सारे चीजों को लेकर ज्यादातर मनुष्य में एक वितृष्णा उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है। इसके प्रति एक घृणा, एक अविश्वास मनुष्य में जन्म लिया है। विशेषकर जो यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, जो एकेडमिक नॉलेज जो थोड़ा बहुत हासिल किए हैं, वो सबके नज़र में आज धर्म मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग नहीं रह गया है। भोग ही इन सबके जीवन का आधार हो गया है। इसका कारण क्या है? मैं सारे दुनिया को तो नहीं जानता हूँ और सारे दुनिया के बारे में डिस्कशन करने की अभी वक्त नहीं आई है। अभी बात है ये भारतवर्ष की भूमि है। भारतवर्ष की भूमि में जहाँ पर आध्यात्मिकता इनका धरोहर है और आध्यात्मिकता के कारण ही ये विश्व गुरु थे और विश्व गुरु रहेंगे भी। फिर भी भारत जैसे धर्म प्रधान, धर्म प्रवण देश में भी इस तरह से नेतिवाचक या नेगेटिव धारणाएं धर्म के नाम पर होना, क्या ये अच्छी बात है? आप क्वेश्चन मार्क। इसके कई वजह है। इसके पहला नंबर है दार्शनिक ज्ञान का अभाव, विवेक का समुचित व्यवहार नहीं होना और जो विप्र वर्ग है, विप्र वर्ग के सही पथ प्रदर्शन का अभाव। जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, वो अगर सही ढंग से रास्ता नहीं दिखाते हैं तभी जनसाधारण विभ्रांत हो गया है, हो जाते हैं और आज ऐसी ही अवस्था है। आइए अब बताते हैं कि आध्यात्म क्या है और अनुष्ठान मूलक जो मजहब है, जिसको धर्म मत है, मतवाद है, इसमें क्या संबंध है? अध्यात्म, जैसे कि आप जानते हैं, मनुष्य का जो अस्तित्व है त्रिस्तरीय है। शरीर, मन और आत्मा। ये एक भौतिक शरीर है, उसके बाद मन है, उसके बाद आत्मा है। अर्थात ये तीनों तीन शरीर है और ये तीनों शरीर को मिलाकर ही मनुष्य का आधार है। अर्थात मनुष्य का जो आधार है, मनुष्य का जो बेस है, वो त्रिस्तरीय है। एक भौतिक शरीर है, एक मानसिक शरीर है, तीसरा है आध्यात्म शरीर, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो आध्यात्म का मतलब ही होता है जो आत्मा है, अर्थात हमारे जीवन का सबसे क्रीम, जब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इसीलिए
अध्यात्म का मतलब ही है आत्मा संबंधित, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त करना, आध्यात्मिक अनुभूति अर्थात आत्मिक अनुभूति, अर्थात आत्मिक अनुभूति का मतलब ही होता है ईश्वर अनुभूति। तो यहां पर अनुभूति की बात आती है, बातें यहां पर अनुभूति की आती है, और अनुभूति मनुष्य को प्रैक्टिस से होता है, अभ्यास से होता है। अभ्यास के बिना अनुभूति नहीं होती है, इसलिए आध्यात्म जो है पूर्ण रूप से व्यवहार और अभ्यास पे निर्भर करता है। अब ये अभ्यास किस तरह का अभ्यास है? क्या ये कोई अनुष्ठान मूलक अभ्यास है? इसमें आनुष्ठानिक कोई व्यवस्थाओं की जरूरत होती है? अनुष्ठानिक रूप में कोई इसके लिए कोई समय फिक्स है क्या, या कोई दिन फिक्स है, या कोई महीना फिक्स है कि अमुक महीना में, अमुक दिन में, अमुक तिथि में ये अभ्यास करने से मनुष्य को आध्यात्मिक अनुभूति होगी? इस तरह से बहुत सारे प्रश्न लोगों के सामने आते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आध्यात्म अंदर का चीज है, अंदरूनी चीज है, इंटरनल चीज है। आत्मिक अनुभूति ये अंदर की चीज है, और अनुभूति चूंकि आत्मिक चीज है तो इसका जो अभ्यास भी वो भी अंतःकरण में ही होता है। इसमें आध्यात्मिक अनुभूति और आध्यात्मिक अनुशीलन ये दोनों ही अंदरूनी है, कुछ भी बाहरी नहीं है, कुछ भी दिखावा नहीं है। और जो भी दिखावा है वो है रिचुअल्स, जो भी दिखावा है वो है अनुष्ठान मूलक। जैसे अलग अलग उत्सव आते हैं, उस उत्सव को भी धर्म से लोग जोड़ देते हैं, सामाजिक अनुष्ठान को भी धर्म से जोड़ देते हैं। किंतु जितने भी अनुष्ठान मूलक मनुष्य कुछ भी क्रियाएं करते हैं धर्म के नाम पर, वो अनुष्ठान मूलक मतवाद है, क्योंकि आध्यात्म के लिए कई अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती है। जैसे कुछ लोग का मानना है, कुछ लोग नहीं, एक बहुत बड़ा संगठन भी है, कई संगठन है जिनका दावा है, उनका कहना है कि जो ईश्वर है, वो जो भगवान है, वो वैकुंठ में रहते हैं, और उनका दर्शन वैकुंठ में ही हो सकता है। और उस वैकुंठ तक पहुंचाने के लिए या पहुंचने के लिए कई तरह के अनुष्ठान है, कई तरह के दिखावा है, जैसे तिलक चंदन, जैसे शिखा बंधन, जैसे जनेऊ का पहनना, या जो शिखा जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं टिकी भी बोलते हैं इसको, और उसका रखना ज़रूरी है। और एक सर्टेन डे पे व्रत रखना ज़रूरी है, सर्टेन दिन पे भूखे रहना ज़रूरी है। इस तरह से कई प्रकार के अनुष्ठान अपनाया जाता है, धार्मिक अनुष्ठान, जिससे कि इंसान वैकुंठ तक पहुंचे। तो मेरा ये कहना है कि ईश्वर वैकुंठ में रहते हैं। क्या वैकुंठ इस धरती के किसी कोने में है? इस विश्व ब्रह्मांड के किसी ग्रह उपग्रहों में है? आसमान में है? कहाँ छुपा हुआ है वैकुंठ? दर्शन के अनुसार वैकुंठ का जो परिभाषा है वो है ऐसा, बी जोड़ कुंठा। बी का मतलब होता है नहीं, कुंठा जहां पर कोई किसी तरह का कुंठा नहीं है, किसी तरह की संकुचित भावनाएं नहीं है, किसी तरह की परवर्शन नहीं है, किसी तरह की डिस्टोर्शन नहीं है, एक शांत और स्थिर अवस्था जो पवित्र अपवित्र अवस्था के ऊर्ध्व में है। ना पवित्रता है ना वो अपवित्रता है, इसके दोनों के ऊर्ध्व में है। न सुख का अवस्था है न दुख का अवस्था है, एक ऐसा अवस्था जिसको कहते हैं आनंद की अवस्था, जहां पर कहीं मनुष्य का कोई प्रश्न रह नहीं जाता है,
कहीं दुख नहीं रहने जाता है, किसी तरह का अभाव रहने जाता है। ऐसी अवस्था वहीं पर परमात्मा रहते हैं। तो दर्शन शास्त्र को अगर थोड़ा सा भी किसी को गहन अध्ययन है तो समझ जाएंगे वैकुंठ कहीं बाहर में नहीं है, बाहरी दुनिया में कहीं भी वैकुंठ नहीं है। वैकुंठ मन का ही अवस्था है, एक ऐसा अवस्था जहां पर मन के सारी गंदगी, मन की सारी कालिमा, मन के जितने भी कलुषित भावनाएं हैं समाप्त हो जाती हैं। एक विशुद्ध चित्त की अवस्था है, चेतना की अवस्था है, और उस चेतना की अवस्था ही आत्मा अनुभूति की अवस्था है। और उस आत्मा अनुभूति को ही कहते हैं कि जो इंसान है वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। अर्थात वैकुंठ पहुंचने के लिए इंसान को आध्यात्मिक अनुशीलन करनी पड़ती है, अनुष्ठान नहीं। अनुशीलन का मतलब होता है अभ्यास, इसको कहते हैं इंट्यूशनल प्रैक्टिस, जिसको कहते हैं साधना। और साधना का मतलब ही होता है योग साधना। योग साधना के माध्यम से ही मनुष्य अपने मन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। मनुष्य अपने जड़ चिंतन को सूक्ष्म चिंतन में परिवर्तन करते हैं, और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर से एकदम सूक्ष्मातीत अवस्था जो है उसी को कहते हैं वैकुंठ। ऐसे मन के कई अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अवस्था। इन सब अवस्थाओं को पार करने की बाद की जो अवस्था है वो है वैकुंठ, जिसको कहते हैं सत्यलोक। अर्थात हमारी मन की जो परिधि है, परिसीमा है, जहां खत्म हो जाती है वहीं पर शुरू होता है वैकुंठ लोक, अर्थात सत्यलोक। अर्थात सत्यलोक में ही ईश्वर रहते हैं। अब इस सत्यलोक में पहुंचने के लिए किसी तरह की अनुष्ठान की जरूरत है? नहीं है। इसीलिए कहा जाता है गति और अधोगति और प्रगति। आप जानते हैं इस सृष्टि जगत में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, अर्थात गति सब में है। कुछ गति अंदरूनी है, कुछ गति बहिर्मुखी है, कुछ गति हम देख सकते हैं, कुछ गति को हम देख नहीं सकते हैं। जड़ चेतन दो है, जीवित अजीवित। जो अजैव अवस्था है वो अचेतन अवस्था है, जड़ अवस्था है। उस जड़ में भी गति है, उस गति को हम देख नहीं सकते हैं। और जैव वस्तु जो है, जीवित वस्तु जो है, उसमें भी गति है। देखेंगे अमीबा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, बहुत सारे जीव हैं, जंतु है, वो भी मूव कर रहे हैं, किंतु वो नहीं जानते हैं कि वो मूव कर रहे हैं। उनके जो भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सारे इंस्टिंक्चुअल है, वृत्तिगत है, वृत्ति को द्वारा मोटिवेटेड होके आगे बढ़ते हैं। अर्थात उनके गति को नियंत्रण करते हैं प्रकृति नियंत्रण करते, प्रकृति के द्वारा वो सब कुछ करते हैं। किंतु ऐसा जीव जो समझते हैं कि वो चल रहे हैं और उनको किधर चलना चाहिए, किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, ऐसे ही जो जीव उसी को कहते हैं मनुष्य। अर्थात मनुष्य जानते हैं, मनुष्य को ये चेतना है कि वो किधर जा रहे हैं, वो ऊर्ध्वगामी गति है या अधोगामी गति है। अगर गति निम्न डायरेक्शन में हो, लोअर डायरेक्शन में हो, वो है अधोगति। अगर अपवर्ड मूवमेंट हो वो है अग्रगति या प्रगति। अब डाउनवर्ड का मूवमेंट का मतलब है आत्मिक जगत से मानसिक जगत और मानसिक जगत से भौतिक जगत। और ऊर्ध्व गति का मतलब होता है भौतिक जगत से मानसिक जगत, मानसिक जगत से आत्मिक जगत। अब आप समझिए कि आपकी गति किधर है, आत्मा से मन और मन से भोग की ओर
या भोग के सूक्ष्म मन और सूक्ष्म से योग की ओर, परमात्मा से। इसलिए मूवमेंट जब ऊर्ध्वगामी हो, ऊर्ध्वमुखी हो, उसी को कहते हैं प्रगति, और जो अधोमुखी हो उसी को कहते हैं अधोगति। तो आज समाज अधोगति के अवस्था में है और हमें प्रगति के पथ पे ले जाना है। इस अधोगति को लाया कौन, कैसे आया है मानव समाज में अधोगति, जड़ता, इनर्टनेस कैसे आई है? इसके कारण कई हैं। त्रुटिपूर्ण दर्शन है और तथाकथित स्वरचित शास्त्रों का कुव्यवस्था। शास्त्र बहुतेरे हैं। मध्य युग में बहुत सारे शास्त्र लिखे गए हैं और किसने लिखा है? विप्र वर्ग ने लिखा है। किस लिए लिखा है? अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने, क्योंकि बुद्धि है और वो बुद्धि का प्रयोग मनुष्य को शासन और शोषण करने के लिए यूज किया है। शास्त्र लिखा उन्होंने और नाम दे दिया है ईश्वर का बोला गया है। उनमें ये हिम्मत नहीं है कि वो कह दे जो कुछ लिखा हूं मैंने लिखा है। अगर मैंने लिखा है, अगर कुवत होता तो इंसान, उनमें जो त्रुटियां हैं तो दोषी इंसान को पकड़ता, लेकिन खुद लिखकर ईश्वर का नाम लेना, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? समाज में इस तरह के बहुत सारे शास्त्र की रचना हुई है जो शास्त्र मनुष्य के कल्याण के लिए नहीं है, मनुष्य के हित के लिए नहीं है। शास्त्र जहां अर्थ है, शासनात् ताड़े जस्तु स शास्त्र प्रकृतिता, और शासन के द्वारा मनुष्य को त्राण करना है, मनुष्य को मुक्ति के पक्ष में अर्थात आध्यात्म अवमुखी करना है, न कि मनुष्य के मन, बुद्धि और गति को कुंठित करना है और भोगवादी विचारधाराओं में लिप्त कराना है और अपने इच्छाओं की पूर्ति करना, बिना परिश्रम के दूसरे की कमाई पर जीने की ये जो कला है, तथाकथित शास्त्र रचयिता यही किए हैं, जिसके कारण आज समाज किन कर्तव्य विमूढ़ है। इसलिए शास्त्र कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक पुस्तक ही हो, शास्त्र एक इंसान भी हो सकता है जो अध्यात्म से ओतप्रोत आध्यात्मिक तभी प्रतिष्ठित व्यक्ति वो मनुष्य को प्रगति के पथ पे, जीवन के सर्वात्मक उन्नति के पथ के ले जा सकते हैं। किंतु तथाकथित शास्त्रों के अंदर ही अपने प्रश्नों को ढूंढना ये बेवकूफी की सिवा और कुछ नहीं है। प्रश्नों को अंतर मन में ढूंढना चाहिए और अंतर मन में ढूंढने से सारे प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है, क्योंकि कहा जाता है आत्मज्ञानम परम ज्ञान। आत्मज्ञान ही विदुर ज्ञान है, अर्थात आत्मज्ञान करने से ही मनुष्य को सारे प्रश्न का, न कि शास्त्र का मंथन करने से। शास्त्रों के मंथन से नहीं होता है। कई तरह के शास्त्र हैं, किन शास्त्र को आप मानोगे? कितना पढ़ने की आप में कुवत है? नहीं पढ़ सकते हो। हजारों हजार शास्त्र लिखे गए हैं, कितना पढ़ोगे? हाँ, एक शास्त्र अगर पढ़ लिए वो है अध्यात्म शास्त्र, उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। वो अगर पढ़ लो तो सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? अभी ये जो अनुष्ठान मूलक मजहब के दलदल में, जो कचड़े में जो लोग पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, इससे निकलने के लिए मनुष्य को सुनियोजित प्लानिंग करना होगा। मनुष्य को साहस के साथ आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ना होगा। दूध का दूध और पानी का पानी, ये दोनों को अलग करके दूध को सेवन करना होगा। विशुद्ध आध्यात्म ज्ञान और कलुषित दिग्भ्रमित करने वाली ज्ञान को समझना होगा। मनुष्य के तथाकथित विप्र वर्ग के इंटेंशन को, शोषण मूलक इंटेंशन को समझना होगा। ये करके इंसान आगे बढ़ सकते हैं। आनंद मार्ग का दर्शन, आनंद मार्ग दर्शन जो है विशुद्ध अध्यात्म, विशुद्ध चेतना, आध्यात्मिक अनुशीलन पे है। यहाँ पर किसी तरह के आडंबर
और किसी तरह के स्वरचित शास्त्र का व्याख्या नहीं है। विज्ञान सम्मत वैज्ञानिक पद्धति है, जिस पद्धति के माध्यम से गारंटी के साथ मनुष्य अपने भौतिक जो ऊर्जा है उसको सूक्ष्म मानसिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकता है और सूक्ष्म मानसिक ऊर्जा को आध्यात्म चेतना में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। ये तरीका है। इसलिए मनुष्य को अनुष्ठान मूलक मजहब से निकलकर विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में प्रतिष्ठित होने से ही संपूर्ण मानव जाति का कल्याण है। वेदों में जो ब्रह्म विज्ञान है, उस ब्रह्म विज्ञान में 90% आपको थ्योरी मिलेंगे। थ्योरी सिद्धांतवादी है, व्यवहारिक कम है। किंतु तंत्र जो है, तंत्र शास्त्र में 90% आपको व्यवहार मिलेंगे, प्रैक्टिकल मिलेंगे और थोड़ा सैद्धांतिक, क्योंकि तंत्र जो है प्रैक्टिस से जन्मा है, अभ्यास के द्वारा अनुभूत प्रदत्त चीज है। इसलिए भगवान सदाशिव ही तंत्र के आदि गुरु, आदि पिता हैं। उन्हीं के द्वारा दिया हुआ जो तंत्र विद्या है, जिसको विद्या तंत्र विद्या है, उसी को आध्यात्मिक साधना कहते हैं। उसी के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन के परम धाम उस वैकुंठ लोक में पहुंच सकते हैं, अर्थात आत्मा अनुभूति कर सकते हैं। और उस आत्मा अनुभूति करने के लिए भगवान शिव प्रदत्त जो तंत्र साधना है, वो तंत्र साधना एकमात्र विशुद्ध और अद्वैत चेतना शक्ति को जानने की, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र पथ है। विभ्रांत नहीं होकर इस पथ पे निष्ठा और भक्ति के साथ इंसान नियमित रूप में अंतर्मुखी यात्रा पे चल सकते हैं। साधना में किसी तरह की बाहरी अनुष्ठान, शिखाबंधन, तिलक चंदन की जरूरत नहीं होती है। तंत्र इस चीज को मानता है, उत्तम सहजा भाव। सहजा भाव का मतलब ये होता है साधना के द्वारा निर्विकल्प समाधि में प्रतिष्ठित होना, अर्थात ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित होना। उत्तम ब्रह्म सद्भाव, मध्यमो ध्यान धारणा, जप स्तुति शतधमा, मूर्ति पूजा धमा अधमा। इसलिए मनुष्य को समझ लेना होगा कि क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है। शुद्ध और अशुद्ध को बांटकर, जैसे एक हंस होते हैं, हंस शुद्ध अशुद्ध दूध और पानी को अलग करके दूध को पी लेता है, वैसे ही हर मनुष्य को, हर आध्यात्मिक पिपासु व्यक्ति को हंस जैसा बनना होगा, जो शुद्ध और अशुद्ध के बीच में भेद कर सके और इसी तरह से मनुष्य अपने जीवन के सारे बंधनों को तोड़कर उस परम चेतना में प्रतिष्ठित हो सकता है। आप लोग इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि लोग पाखंड और जड़वाद और भोगवाद के श्रृंखला को तोड़कर आगे बढ़ सके। धन्यवाद, नमस्कार।